फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो अपना टॉपिक है वो है फ्रैक्चर। जो अपना टॉपिक है वो है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर इज आज देखते हैं अपन फ्रैक्चर इज डिफाइंड एज डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बोन। यानी जो फ्रैक्चर है वो क्या है? डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बोन है। अगर बेन की रेगुलरिटी है उसके अंदर अगर कोई ब्रेक आ जाता है, बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन या फिर उसके अंदर कोई कट लग जाता है बोन के अंदर, तो उसे अपन बोलते हैं फ्रैक्चर। एक डेफिनेशन और है वो भी अपन देखते हैं। फ्रैक्चर इज only breakdown of in the continuity of bond that occurs when stress is placed on bone। यानी जो फ्रैक्चर वो क्या है कि जो भी बॉन्ड है उसकी कंटिन्यूटी के अंदर अगर ब्रेकडाउन आ जाता है, किसकी वजह से? या तो कोई स्ट्रेस की वजह से, उसके ऊपर अगर स्ट्रेस पड़ रहा है उसकी वजह से, या फिर कोई ट्रॉमा की वजह से अगर हमारी बॉन्ड की जो रेगुलरिटी है उसके अंदर अगर ब्रेकडाउन आ जाता है तो उसे अपन बोलते हैं फ्रैक्चर। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसकी इटियोलॉजी क्या होती है। ओके, इटियोलॉजी में अपन बात करें तो सबसे पहले तो आ गया ट्रॉमा। अगर किसी भी इंजरी वगैरह से, अगर एक्सीडेंट की वजह से, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। इंजरी ऑफ द बोन मतलब बोन की कोई भी इंजरी हो गई, एक्सेसिव मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, प्राइमरी बोन डिजीज यानी बोन कोई भी बोन डिजीज हो गई है, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ठीक है, रिकेट्स वगैरह, अगर इनकी वजह से अगर फ्रैक्चर देखने को मिल रहा है डिजीज की वजह से, तो उसको अपन बोन डिजीज की वजह से हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस जैसे डिजीज आई गई, ठीक है, तो इसकी वजह से जो अपना फ्रैक्चर है वो है देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अब क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रैक्चर का। नेक्स्ट अपन फर्स्ट बात करते हैं ओब्लिक फ्रैक्चर। जो अपना फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है ओब्लिक फ्रैक्चर। ओब्लिक का मतलब होता है इन्हें ओब्लिक शेप के अंदर, जैसे मैंने डायग्राम के अंदर बना रखा है, यानी ये जो पोजीशन होती है इसे अपन ओब्लिक बोलते हैं। यानी इस पोजीशन के अंदर फ्रैक्चर देखने को मिल रहा है बोन के अंदर, तो उसे अपन ओब्लिक फ्रैक्चर बोलते हैं। ओब्लिक फ्रैक्चर इज अकर एट द ओब्लिक सेक्शन ऑफ द बोन। नेक्स्ट ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, अपना जो सेकंड फ्रैक्चर है वो है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर इज अकर एट द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द बोन। यानी जो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है वो एक ट्रांसवर्स सेक्शन होती है, मतलब इस ट्रांसवर्स लाइन के जैसे इसके अंदर में डायग्राम्स के अंदर बना रखा है, तो इस प्रकार का अगर फ्रैक्चर पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है तो उसे अपन बोलते हैं ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो अपना थर्ड जो फ्रैक्चर है वो है इंपैक्ट फ्रैक्चर। जो थर्ड फ्रैक्चर है वो है इंपैक्ट फ्रैक्चर। इन दिस वन बोन इंपैक्ट टू द अनदर बोन ड्यू टू आवर वेट। यानी इंपैक्ट फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है कि जो एक बोन होती है वो दूसरी बोन के अंदर इंपैक्ट हो जाती है, उसके अंदर इंटर हो जाती है किसी भी आवर वेट की वजह से। यानी जो टू आवर वेट जो एक बोन होती है वो अगर दूसरी बोन के अंदर धस जाती है, उसके अंदर एंटर हो जाती है, उसे अपन बोलते हैं इंपैक्ट बोन। जैसे इसके अंदर आपको श्योर है कि जो अपर वाली जो एक बोन है वो नीचे वाली बोन के अंदर क्या हो रही है? एंटर हो रही है, उसके अंदर घुस रखी है, उसे अपन बोलते हैं इंपैक्ट फ्रैक्चर। फोर्थ फ्रैक्चर है वो स्पाइरल फ्रैक्चर। स्पाइरल फ्रैक्चर यानी जो स्पाइरल की तरह हो, ठीक है। इन दिस फ्रैक्चर लाइन फॉर्म ऑफ ए स्पाइरल एंड क्रिकलिंग ऑफ द बोन। यानी जो स्पाइरल फ्रैक्चर होता है वो स्पाइरल की फॉर्म के अंदर अगर बोन के अंदर फ्रैक्चर देखने को मिल रहा है जैसे इसके अंदर है, तो उस प्रकार के फ्रैक्चर को अपन बोलते हैं स्पाइरल फ्रैक्चर। नेक्स्ट जो फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं उसके अंदर आता है सिंपल फ्रैक्चर। ओके, जो नेक्स्ट फ्रैक्चर है वो क्या है? सिंपल फ्रैक्चर। इन दिस फ्रैक्चर द स्किन इज इंटेक्ट ओवर द फ्रैक्चर साइड। यानी जो सिंपल फ्रैक्चर होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो स्किन होती है वो उस फ्रैक्चर साइड की क्या हो जाती है? इंटेक्ट हो जाती है, उसकी मतलब चिपक जाती है बाहर की तरफ। जैसे ये फ्रैक्चर है तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये बाहर की तरफ क्या हो रही है, जो स्किन है वो पूरी इस फ्रैक्चर के बाहर की तरफ क्या हो रही है? इंटेक्ट हो रही है। इसे अपन सिंपल फ्रैक्चर बोलते हैं कि जैसे नॉर्मल फ्रैक्चर होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो अपना नेक्स्ट जो फ्रैक्चर है वो है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट जो फ्रैक्चर देखने को मिल रहा है वो है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है? जैसे कॉम्प्लिकेटेड की फॉर्म में, इन दिस फ्रैक्चर स्किन इज नॉट इंटेक्ट ओवर द फ्रैक्चर साइड। इन दिस फ्रैक्चर बोन हैव कम आउट एंड अलाउ द एंटर ऑफ बैक्टीरिया इन द साइड। यानी जो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो फ्रैक्चर होता है उसके अंदर जो बोन जो होती है जिसके अंदर ब्रेकडाउन हुआ है वो बाहर आ जाती है, स्किन से क्या आ जाती है? बाहर अपने को दिखना स्टार्ट हो जाती है, उससे अपन बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट जो अपना फ्रैक्चर है वो है सेगमेंटल फ्रैक्चर। यानी सेगमेंट्स की फॉर्म में अगर फ्रैक्चर के अंदर बोन के अगर अपने को अलग दो या दो से अधिक सेगमेंट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स देखने को मिलते हैं, उसे अपन बोलते हैं सेगमेंटल फ्रैक्चर। बस वही लिखा हुआ है, इन दिस फ्रैक्चर द बोन हैज वन सेगमेंट ड्यूरिंग फ्रैक्चर। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर क्या होता है कि एक सेगमेंट है वो अपने को देखने को मिलता है ड्यूरिंग फ्रैक्चर। ओके, एक नेक्स्ट जो टाइप है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। इन दिस फ्रैक्चर द बोन हैज मोर देन टू सेगमेंट्स ड्यूरिंग फ्रैक्चर। अब जो कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर उसके अंदर क्या होता है कि बोन के अंदर मोर देन टू सेगमेंट्स अगर देखने को मिल रहे हैं तो वो है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, और ओनली वन सेगमेंट बोन का देखने को मिल रहा है वो है सेगमेंटल फ्रैक्चर। नेक्स्ट जो टाइप है वो है कॉलेज फ्रैक्चर। ओके, और जिसे अपन कोटाउज फ्रैक्चर भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या है?
When the radius bone is fractured within the 1 inch of articular surface is known as Colles fracture। यानी जो अपनी जो रेडियस बोन है अगर उसके अंदर फ्रैक्चर है वो देखने को मिल रहा है अपने को विद इन 1 इंच ऑफ आर्टिकल, मतलब जहां से उस बोन का जो क्या हो रहा है, अगर आर्टिकुलेशन हो रहा है जहां से वो बोन अटैच है उससे 1 इंच ऊपर 1 इंच के अंदर अंदर अगर रेडियस बोन के अंदर फ्रैक्चर देखने को मिल रहा है उसे अपन बोलते हैं कोलेज फ्रैक्चर। दिस फ्रैक्चर अकर एट द डिस्टल पार्ट ऑफ रेडियस बोन। और ये फ्रैक्चर होता है ये मोस्टली कहां पे अकर होता है, जो रेडियस बोन का डिस्टल पार्ट, एक होता है प्रोक्सिमल पार्ट जहां से उस बोन का क्या होता है ओरिजिनेशन पॉइंट अपन बोलते हैं उसको, एक होता है डिस्टल पार्ट। तो अगर जहां से डिस्टल पार्ट से अगर फ्रैक्चर देखने को मोस्टली इस कंडीशन में मिलता है। नेक्स्ट जो अपना टाइप्स है वो है पोर्स फ्रैक्चर। दिस फ्रैक्चर अकर एट द टिबिया एंड फिबुला बोन। अब जैसे कोलिज फ्रैक्चर वो रेडियस बोन के अंदर देखने को मिल रहा था, वैसे जो पोर्स फ्रैक्चर है वो अपने को टिबिया और जो फिबुला बोन है उसके अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर, यानी दिस फ्रैक्चर अकर मोस्टली इन वर्टिब्रास। जो कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर होता है ये मोस्टली जो वर्टिब्रास होते हैं उसके अंदर देखने को मिलता है। और जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कॉम्प्रेशन फ्रैक्शन, यानी कॉम्प्रेशन की वजह से किसी चीज पे, कॉम्प्रेशन की वजह से, दबाव की वजह से, प्रेशर की वजह से मोस्टली अगर कोई फ्रैक्चर देखने को मिल रहा है तो वो है कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर। और ये मोस्टली वर्टिब्रास के अंदर क्या है देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इपिफिशियल फ्रैक्चर। इपिफिशियल फ्रैक्चर का मतलब फ्रैक्चर अकर एट द इपिफाइसिस पार्ट ऑफ बोन। नेक्स्ट अपन देखते हैं इपिफिशियल फ्रैक्चर। इपिफिशियल फ्रैक्चर क्या है, मतलब जिसका ओरिजिन कहां पे हो रहा है, इपिफिशियल जो पार्ट होता है बोन का, जो एक तो इपिफिशियल जो मेटाफाइसिस, ठीक है, ये जो पार्ट्स होते हैं वहां पे अगर अपने को जो इपिफिशियल वाला जो पार्ट है वहां पे अगर अपने को फ्रैक्चर देखने को मिल रहा है तो वो आता है इपिफिशियल फ्रैक्चर में। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। इट अकर्स ड्यू टू सम पैथोलॉजिकल कंडीशंस ड्यू सच एज बोन कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस एंड अदर बोन डिजीज। यानी किसी भी अदर बोन डिजीज या फिर बोन कैंसर यानी पैथोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से अगर फ्रैक्चर देखने को मिल रहा है, किसी डिजीज की वजह से अगर फ्रैक्चर देखने को मिल रहा है तो वो आता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के अंदर। नेक्स्ट है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इन दिस फ्रैक्चर वन साइड ऑफ द बोन इज ब्रेक डाउन एंड अनदर साइड ऑफ बोन इज बेंड मोस्टली सीन। यानी जो ग्रीन स्टिक जो फ्रैक्चर होता है उसके अंदर क्या होता है कि एक बोन का जो एक साइड वाला पार्ट होता है वो उसमें ब्रेक डाउन हो जाता है और जो दूसरा वाला पार्ट होता है वो क्या हो जाता है बेंड हो जाता है, वो प्रॉपर तरीके से क्या होता है ब्रेक नहीं होता है। इस टाइप के फ्रैक्चर को अपन बोलते हैं ग्रेनिस्टिक फ्रैक्चर। और मोस्टली किन अंदर देखने को मिलता है, जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर जो ग्रेनिस्टिक फ्रैक्चर है ये मोस्टली देखने को मिलता है। ओके, अभी अपन नेक्स्ट बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की, मतलब फ्रैक्चर की कंडीशन में अपने को क्या साइन एंड सिम्टम्स है जो ऑब्जर्वर होते हैं, जिसमें स्वेलिंग हो गया, पेन है, रेडनेस है, लॉस ऑफ फंक्शन है वो देखने को, लॉस ऑफ सेंसेशन है वो देखने को मिलता है, फीवर देखने को मिलता है पेशेंट में, रेस्टलेसनेस देखने को मिलता है और अबनॉर्मल मूवमेंट्स तो देखने को मिलेगा क्योंकि ब्रेन ब्रोन के अंदर क्या हो रही है ब्रेकडाउन हो रहा है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें तो उसमें अपन हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, एक्सरे एग्जामिनेशन कर सकते हैं, बोन का कहां से ब्रेकडाउन हुई है, कितनी ब्रेकडाउन है पूरा अपन डिटेल में अपन पता लगा सकते हैं, सिटी स्कैन हमारे करवा सकते हैं, अगर एक्सरे से पूरा क्लियर ना हो तो सीबीसी है वो अपन पेशेंट की कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में सबसे पहले तो जो एंटीबायोटिक ड्रग्स हैं, ठीक है, प्रिवेंट जो फर्दर इन्फेक्शन की कंडीशन होने के चांसेस रहते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं, पेन को ट्रीट करने के लिए अपन एनाल्जेसिक्स हो गया, ठीक है, अगर पेशेंट को फीवर की कंडीशन होता है एंटीबायोटिक। यानी सबसे पहले तो अपन को सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट है वही अपन को करना है। नेक्स्ट में आता है अपना जो अदर मैनेजमेंट में है वो एक होता है 4R जो मैनेजमेंट होता है। 4R का मतलब होता है कि फर्स्ट है रिसस्टिटेशन। ये रिसस्टिटेशन का मतलब जो पेशेंट का एबीसी है वो अपन को मेंटेन रखना है। एबीसी का मतलब होता है एयर वे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, ये अपन को पेशेंट का मेंटेन रखना है। नेक्स्ट जो है वो है रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, यानी पेशेंट का जो मूवमेंट है उसको अपन को लिमिट करना है, उसको अपन को प्रिवेंट करना है, मूवमेंट करने से मना करना है। नेक्स्ट रिडक्शन, ओपन एंड क्लोज, यानी अगर कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर होती है तो अपने को जो ओपन या फिर क्लोज रिडक्शन है, रिडक्शन यानी अपने को जो सर्जरी है वो परफॉर्म अपने को करनी पड़ती है। रिडक्शन के थ्रू अपन जो बोन जो ब्रेकडाउन हुआ है उसको अपन क्या करते हैं वापस रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है रिस्ट्रिक्शन, फिक्सेशन और ट्रैक्शन, यानी उसका अब अपने क्या किया है, उसको अपने ट्रीट किया है, रिपेयर किया है तो अपन उसको क्या करेंगे फिक्स कर देंगे कि वो बोन है वो वहां से हिलित, उसका मूवमेंट है वो वहां पे नहीं हो, तो मूवमेंट को प्रिवेंट करने के लिए वहां पे उसको अपन क्या कर देते हैं फिक्स कर देते हैं। जो ट्रैक्शन वगैरह है उसको अपन यूज में लेते हैं। ट्रैक्शन क्या होती है कि बोन्स को इमोबाइल करने के लिए, उसका मूवमेंट को रोकने के लिए जो ट्रैक्शंस वगैरह है वो अपन यूज में लेते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। कॉम्प्लिकेशंस में अपने को हेमरेज की कंडीशन है वो देखने को मिल सकती है, सीवियर जो ब्लीडिंग है थ्रू द फ्रैक्चर साइट, शॉक है वो देखने को मिल सकता है पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो नर्सिंग मैनेजमेंट पेशेंट को प्रोवाइड रेस्ट प्रोवाइड करना है, एडवाइज द पेशेंट टू इमोबिलाइज द फ्रैक्चर बॉडी, यानी पेशेंट को अपने को इमोबिलाइज जो भी फ्रैक्चर्ड पार्ट है उसको मूवमेंट करवाने से अपने को मना करना है, उसको प्रिवेंट करवाना है। असेस द कंडीशन ऑफ द पेशेंट फॉर पेन एंड साइनोसिस,
चेक द वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के वाइटल साइंस रेगुलरली चेक करने हैं। एडवाइज द पेशेंट टू द वेल बैलेंस्ड डाइट रिच इन कैल्शियम, यानी पेशेंट को अपने को क्या करना है, वेल बैलेंस्ड डाइट लेने के लिए कहना है, जो कि जिसके अंदर क्या हो, मोस्टली कैल्शियम डाइट हो। प्रोवाइड क्लीन एंड काल्म इन्वायरमेंट पेशेंट को प्रोवाइड करना है। डायग्नोसिस की अपन बात करें तो एक तो पेन से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। रिस्क फैक्टर फॉर इन्फेक्शन, यानी जहाँ से फ्रैक्चर साइट है तो हो सकता है वहाँ से पेशेंट को क्या हो, इन्फेक्शन की जो कंडीशन है वो हो सकती है, तो इसमें एक डायग्नोसिस हो जाएगा, रिस्क फॉर इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी। ऑफकोर्स उसको क्या है, फ्रैक्चर होगा है, बोन के अंदर ब्रेकडाउन आ रखा है, तो वो प्रॉपर तरीके से उसका मूवमेंट है वो नहीं हो पाता है, तो पेशेंट के अंदर जो इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी है, उसकी जो डेली एक्टिविटीज है वो क्या होगी, अफेक्ट होगी, तो वो प्रॉपर तरीके से उसका जो मूवमेंट है, फिजिकल एक्टिविटी है वो नहीं कर पाएगा, तो उसका जो एक डायग्नोसिस है वो एक ही हो जाएगा, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी। ओके, सो ये नर्सिंग मैनेजमेंट और अभी आप अपने फ्रैक्चर जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या उसके टाइप्स होते हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, इसके बारे में अपने डिस्कस किया था। सो नेक्स्ट वी विल कम विद अवर न्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।